वार्ड 29 में पार्षद सोनी परवीन द्वारा आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें पूरे 29 के वार्ड वासियों के लिए निःशुल्क कई तरह की मेडिकल फैसिलिटी दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से नेत्र संबंधित जांच, दांतों से संबंधित जो बीमारियां हैं उनकी निःशुल्क जांच और साथ ही साथ निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण इस शिविर में किया गया। आपको मैं बता दूं, पार्षद सोनी परवीन के साथ साथ पूर्व पार्षद रहे फयाज वारसी द्वारा लगातार वार्ड 29 के लोगों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जिसका लोग लाभ उठाते हैं। इससे पहले भी वृद्धा पेंशन, लाल कार्ड, आधार कार्ड संबंधित शिविर लगाकर लोगों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। विशेषज्ञ डॉक्टर पार्थ परितोष लोगों को दांतों से संबंधित बीमारियों को लेकर जागरूक करते हुए नजर आए। उन्होंने लोगों को दांतों से संबंधित बीमारियों को लेकर काफी सजग रहने की बात कही। वहीं दूसरी ओर निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी इस शिविर में किया जा रहा था। जिस तरह की दवाइयों की जरूरत लोगों को महसूस हो रही थी, वह उन्हें तुरंत निःशुल्क दिया जा रहा था। जांच के बाद अगर किन्हीं को बहुत ज्यादा समस्या है तो वह उससे संबंधित अस्पताल में जा करके अपना इलाज करवा सकते हैं, जहां उन्हें कम कीमतों पर पूरी मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। आपको मैं बता दूं कि इस क्षेत्र में नेत्र से संबंधित बीमारियां काफी देखने को मिली। आज बड़ी तादाद में इस शिविर में लोग पहुंचे और स्वास्थ्य लाभ लिया। वार्ड 29 में वार्ड वासियों ने पार्षद की इस तरह के कार्यों को सराहते हुए उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। चाहती हूँ कि हर तरह का सुविधा मिलते रहे। मैं लगातार 4.5 साल कोशिश की हूँ। बीते वक्त भी मैं कोशिश करती रहूँगी। अगर जनता चाहे तो फिर अपना मुझे आशीर्वाद दे और कोशिश करते रहें हम। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे वार्ड वासियों को सारे को ये सुविधा मिले। और जो अभी मैंने दांत का, आँख का और स्त्री रोग सब चीज़ का शिविर लगाई हुई हूँ। मेरे वार्ड वासियों से अनुरोध है कि वो आए यहाँ। अपील करती हूँ मैं, आके अपने सेवा लें और अपना जांच करवाएं। मैडम, वार्ड 29 हमेशा कुछ ना कुछ आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए चर्चा में रहता है, चाहे वह राहत शिविर हो या फिर रक्तदान शिविर हो या कई तरह के आधार कार्ड, लाल कार्ड ये सब बनाने का शिविर हो। क्या लगता है आने वाले चुनावों में लोगों को ये आपके द्वारा किए हुए काम याद रहेंगे? देखिए, याद तो रहना चाहिए। मैं ये अपील करती हूँ अपने जनता से कि मुझे दोबारा सेवा करने की मौका दे। मैं तो हमेशा सेवा में तत्पर खड़ी रही हूँ और आगे भी रहूँगी खड़ी। ये मैं अपने जनता से अपील कर रही हूँ। सर, वार्ड 29 में लगातार लोगों के लिए कुछ ना कुछ राहत के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा है। क्या कुछ सुविधाएं वार्ड 29 के लोगों के लिए आज दी जा रही है? देखिए, ऐसा है, इस शिविर के माध्यम से 4 डॉक्टर को बैठाया गया है। दांत का, आंख का, जनरल फिजिशियन और लेडी डॉक्टर को बैठाया गया है। चूँकि ये बहुत गरीब इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है, यहाँ को लगाना जरूरी था। चूँकि यहाँ पे बहुत से बीमारी से ग्रसित हैं लोग, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि कैंप लगा के यहाँ का समस्या का निदान किया जाए। चूँकि गरीबों की संख्या ज़्यादा है, देख रहे होंगे भीड़ भाड़ आपको देखने को मिल रहा है और सब चीज़ निःशुल्क हो रहा है, तो लोगों को राहत महसूस होगी। सर, यहाँ पे अगर मैं आँख की चिकित्सा की बात करूँ तो फ्री चश्मे दिए जा रहे हैं, शुगर की दवा फ्री दी जा रही है, लेकिन यही दवा हमें बाहर निःशुल्क नहीं मिलती है, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये किस तरह से लाभदायक है यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, निःशुल्क जब है तो स्वाभाविक है कि गरीब के तक दवा मिलेगा, उनका इलाज होगा, समझे। और यहाँ पे जब 4 कैंप लगाया गया है, 4 डॉक्टर बैठ रहे हैं, तो सभी तरह का दवा यहाँ निःशुल्क दिया जाएगा। जिसका मोतियाबिंद है या क्या नाम है, कैट है, तो उसके लिए ऑपरेशन का व्यवस्था किया गया है हॉस्पिटल में। वहाँ पर आधार कार्ड और लाल कार्ड या जो भी इनके पास कार्ड होगा उसका क्या नाम है, आयुष्मान के द्वारा उनको इलाज किया जाएगा। सर, इस राहत शिविर में वार्ड 29 में आप लोगों के द्वारा मुफ्त में मेडिसिन बांटी जा रही है। क्या लगता है लोगों को किस तरह से यह लाभ पहुंचा रहा है और कितना लाभदायक रहेगा ये शिविर? देखिए, एलए लेबोरेटरी की तरफ से हमने बहुत सारी कैंप किए हैं संतोष सर के साथ और काफ़ी अच्छा सफल रहा है। और हमारा मेडिसिन काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अभी पूरे झारखंड में तो चल ही रहा है। इनफैक्ट हम लोग रांची में भी चाहते हैं कि कुछ जो सोसाइटी में जहाँ कैंप होते हैं वहाँ हम लोग अपना सहयोग करें, और ये हम लोग तत्पर रूप से करते जा रहे हैं अभी। तो हम अगर किन्हीं को दवा की ज़रूरत हो जी
तो वो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? एनी टाइम सारी शॉप से अवेलेबल हैं, या आज़ाद फार्मा में है, सैनिक फार्मा या जय हिंद फार्मा, बहुत सारी शॉप्स में अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी अवेलेबल करा सकते हैं। सर यहाँ लोगों का कैसा रुझान आपको देखने को अभी मिल तो धीरे धीरे अभी गैदरिंग हो रही है, अभी देखते हैं। अभी तो टाइम ही है 11-12 बज रहे हैं अभी, रहा है? ये और शिविर एक दिवसीय है? एक दिवसीय ही है। ये है कि बहुत सारे जो मरीज़ हैं, पहले बात तो उनको अवेयरनेस उनको नहीं है डेंटल प्रॉब्लम से, ठीक है। बहुत सारे यहाँ के जो पानी के वजह से उनको जो है फ्लोरोसिस ये सब का बहुत ज़्यादा ये है, तो उनको एक तो अवेयर हम लोग कर रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे सफाई रखना है, ऐसे ऐसे आपको ब्रश टेक्निक उनको बता रहे हैं कि ऐसे ब्रशिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए, कितने दिनों में आपको डेंटल विजिट करना है। यहाँ पे अभी उनको निःशुल्क परामर्श मिला जा रहा है, कुछ मेडिसिन है जो हमारे पास उपलब्ध है वो हम उनको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। बाकी ट्रीटमेंट के लिए उनको सेंटर पे आके वहाँ पे अपना इलाज कराना होगा। सर अगर डेंटल जो भी समस्याएं लोगों को होती हैं, लोग काफ़ी लाइटली लेते हैं, लेकिन एक बार जब ये काफ़ी बढ़ जाता है तो ये एक सीरियस चीज़ बन जाती है। तो इसमें लोगों को कितना अवेयर होने की ज़रूरत है? इसमें यह है कि कभी भी अगर अगर दांत में गंदगी होता है या फिर उसमें सड़न होता है, तो हम लोग को ऐसे इनिशियल स्टेज पे ही उसको हम लोग को विजिट करके हटाना होता है, ठीक है, ताकि उसमें जो भी उसमें कीड़ा लगा हुआ है या फिर कैरीज है उसको हम लोग उसमें मसाले भर के उसको हम लोग बचाते हैं। लेकिन लोग उसको छोड़ देते हैं कि उनको और ज़्यादा तकलीफ हो, तब हम लोग को और ज़्यादा स्टेप्स पे जाना पड़ता है। उससे उनका क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट का भी उस पर पड़ता है असर, ठीक है। जो चीज़ आपको अगर कुछ नॉर्मल बेसिस पे आपका हो जाए, वो चीज़ और जाके हायर कॉस्ट पे उसको इफेक्ट करने लगता है। तो मरीजों को हमेशा कभी भी, छोटे बच्चे हों घर में या फिर बड़े लोग कोई भी हों, तो उनको अगर हल्का भी कुछ प्रॉब्लम अगर दिख रहा है तो वो एज अ विजिट नॉर्मल करें, और साल में 2 बार तो डेंटिस्ट से विजिट ज़रूरी करना चाहिए, अगर आपको तकलीफ हो या ना हो, ताकि आगे चल के कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो या तो इनिशियल स्टेज पे हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकें। जैसा कि अब बुजुर्ग भाई आप जानते ही हैं पहले से ही कि हम लोग कैंप करने में, एक्टिविटी करने में और लोगों को सहायता करने में हम लोग पीछे नहीं हटते, और उसका नतीजा ये हुआ है कि हम लोग के हॉस्पिटल में जितने भी लोग आते हैं या कैंप से लोग आते हैं, आज 100% सक्सेस रेट के साथ सबको विज़न मिल रहा है। और एक चीज़ मैंने अभी भी नोटिस किया कि इतना काम करने के बाद भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी आँख के बारे में पता ही नहीं कि आँख में क्या क्या परेशानी हो सकती है। शुगर से उनके आँख में भी परेशानी हो सकती है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो नहीं पढ़े लिखे हों, लेकिन अपने कम से कम शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें, क्योंकि भगवान के किताबों में भी, गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुछ भी हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुछ में भी, सब में यही लिखा है कि अपना शरीर ही मंदिर है और मंदिर को हमेशा पूजा जाता है। तो हम लोग एक पूजा की तरह भी काम करें। और आज की बात करें तो जो भी संयोजक है, जैसे संतोष सोनी जी हैं, उनके थ्रू कैंप हुआ, श्रेष्ठ चिकित्सालय आए यहाँ पे, और हम लोग की समिति आके यहाँ पे लगभग अभी 40 से 45 लोग हैं, जिसमें 80% लोगों का नियर विज़न, मतलब 40 प्लस के एक उम्र में जाएंगे तो आपको चश्मा लगना ही है। हमारे यहाँ हमारे पार्षद 29 के सोनी परवीन बहुत कार्य कर रही है, टाइम टाइम पे, कभी रोड का काम, कभी नाली का काम, कभी मतलब गरीबों के लिए लाल कार्ड, ठीक है, पहचान पत्र, विधवा पेंशन, ये सब सभी काम में इनका दिलचस्पी इस बार बहुत अच्छा रहा है। और अभी आज ये शिविर लगाए हुए हैं, हर तरह के आँख के डॉक्टर और दांत के डॉक्टर सभी। हम मोहल्ला वासियों इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। आगे भी इंशाल्लाह ये जीत के आएंगे और हम लोग के लिए अच्छा से अच्छा काम करेंगे। नहीं तो ये बहुत ही अच्छा एक सामाजिक काम के अंदर में जो हमारे पार्षद साहब को हम इतना जानते हैं कि जो पार्षद हैं इस एरिया में जहाँ बैठे हैं, इनका काम बिल्कुल एक नंबर काम है और कहीं पर कोई कमी नहीं है। और जो आज इसमें पेशेंट आ रहे हैं, है ना, तो ये गरीब मोहल्ला है ना, गरीब मोहल्ला में ऐसे कैंप का बहुत ज़रूरत है। बताइए, वार्ड 29 में आज आप राहत शिविर में आए हुए हैं, जहां निःशुल्क आपको बहुत तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा वार्ड 29 के पार्षद सोनी परवीन और पार्षद प्रतिनिधि फैयाज वारसी की तरफ से वार्ड 29 में काम का रोड, नली और भी सब सड़क निर्माण का काम बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और बहुत अच्छे काम हो रहा है। यहाँ तक कि अभी हेल्थ कैंप भी लगा हुआ है। हेल्थ कैंप में आँख का और दांत का और फिजिशियन भी बैठे हुए हैं और इनका बार बार इनका बहुत अच्छा काम पिछले जब से चुनाव जीत के आए हैं
और बहुत अच्छा इनका काम हो रहा है और आगे भी उम्मीद है ये आएंगे तो इनसे और बेहतर अच्छा काम होगा।